रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजभवन में शनिवार को उत्तराखंड स्थापना दिवस के साथ ही अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कई राज्यों के लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने कहा कि राज्यों का स्थापना दिवस एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनुभूति करना है। और राज्यपाल ने उत्तराखंड स्थापना दिवस पर स्थानीय लोगों को बधाई देने के साथ ही इससे पहले 31 अक्टूबर को मनाए गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस और 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को भी राजभवन बुलाकर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि राज्यों का स्थापना दिवस जो है वो अनेकता में एकता की हमारी परंपरा और संस्कृति की पहचान है। उन्होंने इस दौरान राजभवन में राज्यों के स्थानीय लोगों से संवाद कर राजस्थान में निवास के उनके अनुभवों के बारे में भी जाना है। राजधानी राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों के लिए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 45,000 करोड़ रुपए के अधिक के 263 निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर की गई है, जिसमें राजस्थान में 2 लाख से भी अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। और बैठक के दौरान सोलर पार्क्स के लिए 6700 करोड़ रुपए के सहित प्रमुख MOU प्राप्त किए गए हैं। बैठक के दौरान सोलर पार्क्स के लिए भी 6700 करोड़ रुपए की सहित प्रमुख MOU प्राप्त किए गए, जिनमें से रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए भी 11,000 करोड़ रुपए, गौ अभयारण्य के लिए 3,000 करोड़ रुपए, सोना सिक्का के लिए भी 600 करोड़ और SVA खाद्य तेल के लिए 1200 करोड़ रुपए सहित उल्लेखनीय निवेश शामिल है। इस आयोजन में 7 निवेशकों से लगभग 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने झुंझुनू में राजेंद्र बाबू और साथ ही खीवसर विधानसभा क्षेत्र में रेवंत राम डाका के समर्थन में जनसभा की है। और इस दौरान कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं के साथ में RLP नेता पर कड़ा प्रहार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि झुंझुनू में कांग्रेसी नेताओं ने राजस्थानी कहावत अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे को चरितार्थ किया है। इन्हें झुंझुनू में कोई दूसरा नेता नजर ही नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है और इनके शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तरीय नेताओं के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। अधिकांश कांग्रेसी नेता उनके परिवार वाले जमानत पर आकर राजनीति कर रहे हैं। इसी के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में पत्थर लगाकर शिलान्यास करने वाले जो काम है वो किए हैं और झूठ और लूट वाली इस कांग्रेस पार्टी ने मुल्क के मालिक को भिखारी बना दिया और जो भिखारी थे वो आबाद हो गए। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, पहचानती है कि कौन इनका भला कर सकता है और कौन अपने परिवार का भला करेगा। अजमेर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन शुक्रवार को हुआ है, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उद्यमियों के साथ में संवाद किया। कार्यक्रम में 14,026 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और दिया कुमारी ने कहा कि राज्य स्तरीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट अजमेर का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार पहले साल में उद्यम स्थापना पर जोर दे रही है और बड़ी संख्या में MOU भी किए जा रहे हैं। इस निवेश में से जो है वो राज्य में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में किए गए MOU कुछ ही समय में धरातल पर दिखने लगेंगे। इसके वास्तविक परिणाम अगले 4 सालों में सबके सामने होंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार ने राजस्थान के भविष्य को संवारने के बारे में सोचा है। यहाँ के निवासियों को अच्छे स्तर पर रोजगार मिलेगा। इसी के साथ दिया कुमारी ने कहा कि हम सबको मिलकर अजमेर, राजस्थान और भारत को विकसित बनाना है और सबके सम्मिलित प्रयासों से प्रत्येक निवेशक केवल राजस्थान में ही निवेश करने के लिए सोचेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा कर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जुबेर आर्यन खान के लिए जन समर्थन जुटाया है। उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि रामगढ़ सहित राजस्थान के 7 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनावों में बीजेपी क्लीन बोल्ड होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार दिवंगत रामगढ़ विधायक जुबेर खान के द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों के आधार पर क्षेत्र की जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उनके पुत्र आर्यन खान को जिताने के लिए एकजुट है। उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में हर पैतरा नाकामयाब साबित होगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा आज खीवसर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी दौरे पर रहे हैं और खीवसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी के समर्थन में खीवसर में आयोजित जनसभा को संबोधित भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि तेजाजी महाराज की जन्मस्थली कर्मस्थली खीवसर में सबके बीच में उपस्थित होकर सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि मंशा सिंह, सवाई सिंह चौधरी हमेशा से जनसेवा में जुटे रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेत खलियानों में भी कृषि का कार्य जो है वो कर रहे लोगों के साथ समस्त खीवसर वासियों की खुशहाली के लिए सदैव तत्परता के साथ उन्होंने कार्य किया है और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अलवर में रामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सांसद भजनलाल जाटव, सांसद संजना जाटव, पूर्व मंत्री रघु शर्मा, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर, विधायक ललित यादव, विधायक रोहित बोहरा, विधायक क्रांतिलाल मीणा, विधायक दीपचंद खेरिया, विधायक संजय जाटव, विधायक घनश्याम मेहरा और साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 13 तारीख को वोट पड़ेंगे। ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, क्या हालात थे, जुबेर साहब के बारे में सबने अपनी बात रखी। आप लोग भली बातें जानते हो। ये चुनाव एक उपचुनाव है और जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, इस चुनाव से कोई सरकार बदलेगी ऐसा नहीं, लेकिन लोकतंत्र में जरूरी है कि जो भी सरकार हो उसको पता होना चाहिए कि जनता पैनी निगाह रखती है उसके कामों के ऊपर और तराजू हमेशा बराबर रहना चाहिए। आज जो सरकार बनी है 10-11 महीने पहले, सरकार बनने के बाद जो गठन हुआ, इतने सारे सत्ता के केंद्र हैं, मंत्री विधायकों पर बाबू हावी हैं, मुख्यमंत्री पे मंत्री हावी हैं, मंत्रियों पे उद्योगपति हावी हैं, तो पूरा संगठन और सरकार में जो खिंचाव चल रहा है, जैसा भंवर जितेंद्र सिंह जी बता रहे थे, हकीकत ये है कि 11-12 महीने में जो व्यवस्था बनी हुई थी उसको बेहतर करने की बजाय ये सरकार चला नहीं पा रही। प्रदेश के अंदर उपचुनाव 6-7 जगह हो रहा है और सही कह रहे हैं कि आज दोबारा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं रामगढ़ में। भाई आप इतनी सत्ता है आपके पास, डबल इंजन है, दिल्ली में है, जयपुर में है, बहुमत है, सारे मंत्री अड्डे डाले पड़े हुए हैं, तो क्या जरूरत है मुख्यमंत्री जी को 2 बार आने की। उनके नाम पे वोट पड़ने चाहिए, लेकिन वो जानते हैं यहाँ के लोगों ने जुबेर खान साहब के जीवन में जो एक संबंध बनाया था, आसानी से नहीं बनता है। लोगों के बीच में आप
विधायक सांसद बन सकते हो, लेकिन लोगों के बीच में जनता में रहकर जो संबंध बनते हैं, आत्मीयता के संबंध, प्रेम मोहब्बत के संबंध, भाईचारे के संबंध, दुख सुख में भागीदार बनने के संबंध, उसमें कई साल लग जाते हैं और संबंध दोनों तरफ से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही करता हूँ और आप लोग ना देखो, या जनता ही लाड देखे और नेता काम ना करे। तो उन्होंने यहाँ पर रहकर जीते भी हारे भी, और मैं तो जुबैर साहब को बहुत लंबे समय से जानता हूँ। एक बात उनके बारे में, चाहे उनका कोई विरोधी भी हो, वो जानता है कि जुबैर खान जी कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित थे और हर मजहब के, हर धर्म के लोगों को वो कांग्रेस से जोड़ना चाहते थे। राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, जिसके आयोजन में अब सिर्फ 1 महीना बचा है, ऐसे में आयोजन में से जुड़ी तैयारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया है। इसके तहत मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक UR साहू और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, पुलिस महानिर्देशक संजय अग्रवाल और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने के साथ में शनिवार को समिट के आयोजन स्थल JECC कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में आपको बताते चलें कि कार्यक्रम के आयोजन और सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन JECC कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में 9, 10, 11 दिसंबर को होगा। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा जय नारायण व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में आयोजित संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले में शनिवार के दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। विभाग की उपनिदेशक डॉक्टर अनुराधा सक्सेना ने बताया कि संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कथा एवं सूफी गायन की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा दी गई है। डॉक्टर सक्सेना ने अमृता हाट के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि संभाग स्तरीय अमृता हाट महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री अतुल कुमार सक्सेना भी थे। उन्होंने सभी स्टॉल का अवलोकन किया, महिला स्वयं सहायता समूह और आर्टिजन एकल उद्यमी महिलाओं के हस्त निर्मित उत्पादों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म भी मिला है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री महेंद्र शर्मा ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकतम अवसर प्रदान करें। महिला अधिकारिता विभाग की उपनिर्देशक ने बताया कि अमृता हाट मेले का समापन समारोह रविवार शाम 4 बजे आयोजित होगा। कृषि और औद्योगिक विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने शुक्रवार को भीलवाड़ा में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मृदा विश्लेषण प्रक्रिया की जानकारी विभागीय अधिकारियों से ली है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा की। वहीं शासन सचिव ने जिले के अधिकारियों की ओर से राज किसान साथी पोर्टल पर DBT योजनाओं की प्रगति, SNA स्पर्श और साथ ही गुण नियंत्रण कार्य की प्रगति की चर्चा की है। शासन सचिव की ओर से कार्यालय में ई-फाइलिंग, उर्वरक यमुना प्रक्रिया, फसल बीमा प्रगति की जानकारी, बुआई सूचना संकलन की प्रक्रिया, ऑनलाइन बिल प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से जानकारी और ली गई और साथ ही विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के साथ राजन विशाल ने अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि कृषि विभाग की योजनाओं से ज्यादा कृषकों को लाभान्वित करें और कृषि पर्यवेक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में चौपालों का भी आयोजन कर विभागीय योजनाओं की जानकारी कृषकों तक पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करें। बांसवाड़ा में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता हरिशंकर मीणा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर सहायक अभियंता ने कांग्रेस नेता विकेश मेहता पर धक्का मुक्की और मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं सहायक अभियंता ने राज तालाब थाने में पहुंचकर बीजेपी नेता विकेश मेहता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बताया यह भी जा रहा है कि सहायक अभियंता की टीम मेहता दुकान पर लगे नल कनेक्शन को काटने पहुंची थी। कनेक्शन काटने के दौरान कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई। फिलहाल सहायक अभियंता ने मामला दर्ज करवाया है।
पूरा मामला बांसवाड़ा से सामने आया है, जहां पर आपको बताते चलें कि सहायक अभियंता हरिशंकर मीणा के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसको लेकर सहायक अभियंता ने कांग्रेस नेता विकेश मेहता पर धक्का मुक्की और मारपीट करने का आरोप लगाया। सहायक अभियंता ने राज तालाब थाने पहुंचकर बीजेपी नेता विकेश मेहता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बताया ये भी जा रहा है कि सहायक अभियंता की टीम मेहता दुकान पर लगे नल कनेक्शन को काटने पहुंची थी। बीकानेर में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शनिवार को जिले भर में वार्ड सभाओं, ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ। प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ और सुपरवाइजर भी मौजूद रहे। उन्होंने मतदाता सूचियों का पठन किया। नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने, हटवाने, संशोधन से जुड़े कार्य करवाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से नियुक्त विशेषाधिकारी डॉक्टर रेडू और सहायक निर्देशक शिखा चतुर्वेदी ने शार्दुल स्पोर्ट स्कूल के 4, एमएस कॉलेज के 3 सहित गजनेर और रासीसर के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं, मतदान पहचान पत्र वितरण, जेंडर रेशो सहित कई बिंदुओं पर भी जानकारी ली है। साथ ही बीएलओ को पूर्ण गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित न रहे। इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र राठी, डॉक्टर वाई.बी. माथुर साथ में मौजूद रहे। खबर बीकानेर से है, जहां पर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया। वार्ड और ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ और इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी निरीक्षण किया है। बीकानेर में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शनिवार को जिले भर में वार्ड सभाओं, ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ है। बाड़मेर जिले के धोईमना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी में एक ट्रक से 6 क्विंटल 60 किलो 900 ग्राम अवैध डोडा पोस्ता बरामद हुआ है। आरोपी सोहन बिश्नोई, भजनलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसको लेकर एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए जिले में ऑपरेशन भौकाल चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसाराम बोस के सुपरविजन में धोरीमना एसएचओ बगलू राम की टीम ने नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर ये सफलता हासिल की है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा में स्थित ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में विपक्षी दल के प्रमुख सांसद और पूर्व मंत्री एलेक्स हॉक से शिष्टाचार भेंट की है। देवनानी और हॉक ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संसदीय प्रणाली के विकास में संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं की भूमिका, लोकतांत्रिक प्रणाली और शिक्षा, पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया है। देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में शिक्षा और रोजगार के अवसरों में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट से राजस्थान में निवेश के साथ साथ राज्य में समावेशी विकास, सांस्कृतिक विरासत सहित विकास के कई स्तंभों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं देवनानी ने ऑस्ट्रेलिया में हॉक और अन्य सांसदगण में से दोनों देशों में उद्योगों को विस्तार देने में वर्तमान चुनौतियों और भविष्य के अवसरों की संभावनाओं पर चर्चा की है। राजस्थान सरकार में युवा मामले और खेल मंत्री और ओलंपिक पदक विजेता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शनिवार को स्पोर्ट्स स्टार कॉन्क्लेव फोकस राजस्थान 2024 में सम्मिलित होकर युवाओं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर उनका उत्साहवर्धन
किया है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में हम सभी खेल में भारत को अग्रणी बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। और राठौड़ ने यह भी कहा कि मैंने खेल मंत्रालय में केंद्र और राज्य सरकार पर काम किया है। पीएम मोदी ने खेलों में एक रेवोल्यूशन की शुरुआत की है। फिट इंडिया मूवमेंट, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ने भी भारतीय खेलों को एक नया स्टैंडर्ड दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी नेतृत्व में आज राजस्थान समेत पूरे देश में खेल और युवा सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि और उद्यानिकी के शासन सचिव और भीलवाड़ा जिला प्रभारी सचिव राजन विशाल ने भीलवाड़ा का 2 दिवसीय दौरा कर किसान हितैषी योजनाओं का धरातल पर निरीक्षण कर क्रियान्वित का जायजा भी लिया है। और आपको यह भी बताते चलें कि क्रियान्वित की गति बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजन विशाल ने भीलवाड़ा के कृषि विज्ञान केंद्र की इकाइयों, क्रॉप कैफेटेरिया, मातृ वृक्ष, बगीचा, आंवला, बेर, अमरूद, नींबू और साथ ही मुर्गी पालन समेत कई इकाइयों का अवलोकन किया गया। उन्होंने नवीन बीज की SRR मातृ वृक्ष बगीचे से उत्पादित पौधों को किसानों तक पहुंचाने के तरीके, जिले में कृषि प्रदर्शनों और कस्टम हायरिंग सेंटर की ओर से लाभान्वित किसानों की संख्या और प्राकृतिक एवं जैविक खेती के बारे में जानकारी ली है। शासन सचिव ने क्रय विक्रय सहकारी समिति भीलवाड़ा और शर्मा बीज भंडार का आदान व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर उर्वरक और बीज वितरण के आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके पश्चात किसान सेवा केंद्र गुड़ला पंचायत समिति सुवाड़ा का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों से क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही कृषि विभागीय योजनाओं की प्रक्रियात्मक जानकारी भी ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सक मंत्री के निर्देशन में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ में कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चलाए जा रहे स्टेट रिव्यू मिशन के तहत शुक्रवार को जयपुर जिले के चिकित्सक संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया है। राज्य स्तर से गठित 34 टीमों ने जयपुर जिले के 100 से भी अधिक चिकित्सक संस्थानों का सघन निरीक्षण किया है। चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेश भर में मिशन मोड में स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन किया जा रहा है ताकि लोगों को चिकित्सक संस्थानों पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से मिलें। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यालय से 34 चिकित्सकों और अन्य कर्मियों की टीमें गठित कर जयपुर जिले के कई स्थानों पर निरीक्षण करने के लिए भी भेजा गया है। तो खबर बीकानेर से है, जहां पर आपको बताते चले कि 115 इकाइयों की ओर से 30,519 करोड़ 88 लाख रुपए के MOU किए जाएंगे। बीकानेर में जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 13 नवंबर को होटल लक्ष्मी निवास में किया जा रहा। इस दौरान 115 इकाइयों की ओर से 30,519 करोड़ 88 लाख रुपए के MOU किए जाएंगे। इनमें 14,032 लोगों को प्रत्यक्ष और 4,839 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।